178 सीट से वोट से आरजेडी जीती और उसमें 298 लोग ऐसे हैं, सभापति महोदय, आपकी अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए, जो विदेश में बैठे हुए हैं, दुबई में और कुवैत में, और उन्होंने यहां वोट डाल दिया। उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि एसआईआर में ढाका विधानसभा में 17,000 कुछ नाम काटा गया और बोलते हैं कि मृत्यु जो मर गए उनका भी वोट पड़ा है, तो आप एसआईआर क्यों कराए? आपने खुद फर्जी वोटरों का नाम जुड़वाकर भाजपा का मतदान करवाए हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार चुनाव को लेकर के बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान एसआईआर को लेकर के जमकर बवाल देखने को मिला, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार 15 दिनों तक बिहार में वोटर अधिकार यात्रा करते नजर आए और ऐसे में लगातार सवाल जो है वो एसआईआर को लेकर के उठता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जहां चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए हैं, एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में नई सरकार की गठन कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोकसभा में लगातार बिहार में हुए एसआईआर को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं और सत्ता और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बीते दिन लोकसभा में निशिकांत दुबे की तरफ से कुछ ऐसा बयान सामने आया जिसकी चर्चा बिहार की राजनीति में खूब होते हुए नजर आ रही है। दरअसल निशिकांत दुबे की तरफ से ये कहा गया कि ढाका से जो आरजेडी के विधायक फैजल रहमान ने जीत हासिल की है, उनको लेकर के जो टिप्पणी है वो निशिकांत दुबे करते नजर आए और वो ये कहते नजर आए कि दुबई और कुवैत में जो लोग बैठे हैं उन्होंने ही वोट किया है, जिसके कारण जो आरजेडी के विधायक है फैजल रहमान, वो इतने कम मतों से जीत हासिल कर पाए हैं। निशिकांत दुबे लोकसभा में क्या कुछ कहते नजर आए, हम आपको पहले उनका बयान सुना देते हैं। एसआईआर का डिलीशन हुआ 457, 178 सीट से वोट से आरजेडी जीती और उसमें 298 लोग ऐसे हैं, सभापति महोदय, आपकी अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए, जो विदेश में बैठे हुए हैं, दुबई में और कुवैत में, और उन्होंने यहां वोट डाल दिया। तो सुना आपने निशिकांत दुबे किस तरीके से फैजल रहमान जो आरजेडी के विधायक है ढाका से, जिन्होंने चुनाव के दौरान जीत हासिल की थी, उनको लेकर के किस प्रकार से टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। और अब फैजल रहमान ने निशिकांत दुबे को करारा जवाब दे दिया है। वो सीधे सीधे ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर इस तरीके की धांधली हो रही है तो ये किसी भी पार्टी में हो सकती है। वो सीधे सीधे इन सभी बातों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वो बिहार में हुए एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से एसआईआर बिहार में करवाया गया था, कि अगर जो विदेश के लोग हैं वो बिहार चुनाव के दौरान वोट करते नजर आ रहे हैं तो सीधे सीधे एसआईआर को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और निशिकांत दुबे को भी जमकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहते नजर आए आरजेडी के विधायक फैजल रहमान, हम आपको उनका बयान सुना देते हैं। कि बीजेपी के द्वारा इनके सरकार में इनके सरकार में एसआईआर हुआ चुनाव आयोग के द्वारा, और हमारे सांसद महोदय जो संसद में चिल्ला रहे थे, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि एसआईआर में ढाका विधानसभा में 17,000 कुछ नाम काटा गया और बोल रहे थे कि 400 नाम काटा गया और बोलते हैं कि मृत्यु जो मर गए उनका भी वोट पड़ा है, तो आप एसआईआर क्यों कराए? आप पे सवाल होता है ना कि आपने एसआईआर कराया तो मरा लोग का नाम फिर कैसे रह गया? आपने खुद फर्जी वोटरों का नाम जुड़वाकर भाजपा का मतदान करवाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जनता का जो समर्थन मिला है पूरे बिहार में, मैं सभी लोग पूरे राष्ट्रीय जनता दल उनका सम्मान करते हैं। आपके प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, आपके पोलिंग एजेंट होते हैं, आपके ऑब्जर्वर है, आपके आरओ है, सबके सामने कैमरा के सामने वोटिंग हुआ है और आप खिसियानी बिल्ली खामा निचोड़े वाली बात है। ये परेशान हो गए हुए हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर मान लिया वहां पे प्रिजाइडिंग अफसर था, आपका पोलिंग एजेंट ऑब्जेक्शन क्यों न लगाया? अगर वोट पड़ा तो कोई जरूरी राष्ट्रीय जनता दल को वोट पड़ा है, किसी दल को पड़ सकता है। अगर इस तरह का वोट पड़ा हो तो हम तो नहीं देखे हैं, मेरा भी पोलिंग एजेंट वहां पे था, जो भी इस तरह का था, तो सब लोग पे गहन सब लोग का पैनी नजर रखे हुआ था। इस तरह का कहीं कुछ नहीं है। तो देखिए, बिहार चुनाव के परिणाम के बाद किस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और लोकसभा में भी लगातार एसआईआर को लेकर के सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष इसको लेकर के एक के बाद एक कई सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ निशिकांत दुबे ने
कुछ ऐसा आरजेडी के विधायक को लेकर के कह दिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है। और इस मुद्दे पर आरजेडी के विधायक फैजल रहमान का भी बयान सामने आया है। वो भी सीधे सीधे एसआईआर को लेकर के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि चुनाव में जिस प्रकार से वोटिंग हुई थी, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, तमाम अधिकारी मौजूद थे, तो ऐसे में किस प्रकार से निशिकांत दुबे जो है वो इस तरीके के सवाल और टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। देखिए, अब इसको लेकर के बिहार में जमकर राजनीति भी होते हुए नजर आएगी। आगे देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ बयान सामने आते हैं और क्या कुछ जो है वो लोग इसको लेकर के कहते नजर आते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप,